जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, उन जो बिहार दरोगा का फर्स्ट बैच लाया गया था, उसी का दोस्तों जो ऑफलाइन क्लास में टोटल जियोग्राफी का 50 क्वेश्चन का सेट टेस्ट हुआ है, उसी टेस्ट को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। आज टोटल 50 क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन पहला कर रहा है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्र के मिलन स्थल पर स्थित है। तो बताइए कौन सा स्थान है कि जो तीनों समुद्र के मिलन स्थल पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है। तो देखिए दोस्तों, अगर तटीय सीमा रेखा से पूछ रहा है कितनी गुनी अधिक है, क्योंकि स्थलीय सीमा 15,200 है और तटीय दोस्तों 6100 है, तो लगभग कहेगा दोस्तों, तो कितना गुना हो जाएगा बताइए। तो लगभग कितना गुनी हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों लगभग दो गुना है, इसलिए दो गुना होगा कि देखिए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 है और तटीय सीमा की रेखा के दोस्तों 6100 है। तो आप 76 18 यानी कि तीन गुना कहिएगा तो 1800 किलोमीटर हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। लेकिन अब दोगुना पॉइंट कुछ हो सकता है, तो इस हिसाब से आप दोगुना आंसर मार सकते हैं, क्योंकि ऐसे 15,200 ही है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों आपका गुजरात राज्य का है, गुजरात राज्य का। अगर दक्षिण भारत का पूछता था दोस्तों तो आंध्र प्रदेश का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर स्थित है। तो श्रीलंका के सबसे निकट में आपका धनुष कोडी हो जाएगा, धनुष कोडी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला कथन है कि क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे राज्य है। बिल्कुल सही है, दूसरा स्थान पर दोस्तों मध्य प्रदेश का है और तीसरा पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र है, ये भी आपका कथन सही है। चौथा पर दोस्तों आपका यूपी है, तो यहाँ दे रहा है कर्नाटक है, जो कि कर्नाटक नहीं है, एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यह दोस्तों सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो पश्चिम से पूर्व में दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा द्वीप है, परवाल द्वीप है। तो भारत का दोस्तों जो परवाल द्वीप है वह लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ, वह दोस्तों एक आपका अध्यारोपित सीमा है, याद रखिएगा, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पुडुचेरी का जो क्षेत्र है टोटल दोस्तों 3 राज्य में विस्तार इसका मिलता है और टोटल दोस्तों 4 जिला है पुडुचेरी का, जिसमें 3 राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु में दोस्तों 2 जिला है, केरल में 1 जिला है जिसका नाम है माहे, और आंध्र प्रदेश में 1 जिला नाम उसका नाम है दोस्तों यनम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। कथन पहला सही है दोस्तों, असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपका तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या दोस्तों केवल इसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन शामिल किया गया है, टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन है, तो इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बोला दोस्तों कि भारत के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारत के लिए दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल सही है, भारत का स्थान दोस्तों विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश में आता है और भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, विश्व का दूसरा राष्ट्र है और प्रथम पर आपका कौन है, तो प्रथम पर चीन है। नेक्स्ट है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी कथन सही है दोस्तों। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो स्थलीय सीमा थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं कि 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सूर्य उदय
इसके मिजोरम राज्य में होता है? नहीं दोस्तों, देखिए भारत में दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय का है चाहे सूर्य अस्त का है, या दोनों दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका कथन गलत है। 12 बोल रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो देखिए दोस्तों, जो सिक्किम से आपका अक्षांश गुजरेगा वही दोस्तों आपका राजस्थान से भी गुजरेगा, वही लाइन आपका राजस्थान से भी गुजरेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित राज्य में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती से है? तो देखिए उत्तर प्रदेश से दोस्तों कौन सा है, तो आपका राजस्थान भी है, झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन दोस्तों पंजाब आपका नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 है। 2, 3, 4 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में याद रखना है आपको यहाँ पे कि झारखंड और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो दोस्तों सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो यह दोस्तों 2 घंटा का अंतराल होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। दोस्तों ऐसे गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव आपका कौन पश्चिमी गांव है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, यानी कि दोस्तों भारत का जो विस्तार है सबसे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी में आपका गुजरात है, और यह दोनों के बीच आपका अंतराल पूछ रहा है कितना समय का है, तो 2 घंटा का, याद रखिएगा 2 घंटा का। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो वहां पे दोस्तों स्थानीय समय हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 14:30। 14:30, याद रखिएगा। तो 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो भूटान के दोस्तों कौन सा नहीं बांटता है? तो देखिए यहाँ बिहार हो जाएगा, अपना बिहार दोस्तों, जो कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है, याद रखिएगा। बाकी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यह तीनों दोस्तों राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो बताइए दोस्तों किस देश किस राज्य की? तो यहाँ पे 17 का दोस्तों ऑप्शन देखिए डी में, जो सिक्किम है। सिक्किम दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। ऐसा दोस्तों और राज्य है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुकूल आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में दोस्तों सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत याद रखिएगा। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों आइजैक और मॉर्गन के द्वारा दिया गया है, आइजैक और मॉर्गन के द्वारा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, बताइए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह आपका दोस्तों कमेंट में आंसर छापना है कि महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है। ऐसे दोस्तों हम आपको बता दें कि 1912 में दिया गया है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और याद रखिएगा दोस्तों, बता ही देते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? यह दोस्तों आपका जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन दोस्तों प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 12, बोला कि भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जो भारत का रूर प्रदेश है वह छोटा नागपुर का पठार है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो देखिए दोस्तों, हिमालय की जो उत्पत्ति है, जहां पर आज आपको हिमालय देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर दोस्तों पहले टेथिज सागर था, याद रखिएगा, टेथिज सागर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है दोस्तों, यानी कि सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल आपका गोंडवाना हो जाएगा। और सबसे पुराना कहेगा दोस्तों तो आर्कियन क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान याद रखिएगा। और ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों आपका धरवार हो जाएगा सबसे पुराना में, ऑप्शन के अनुकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की दोस्तों जो सर्वोच्च श्रेणी है वो आपका हिमाद्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री, जो कि दोस्तों ये आपका काराकोरम श्रेणी का भाग है, काराकोरम श्रेणी का बृहद हिमालय का है, आपको हिमाद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी दोस्तों महेंद्रगिरी है, याद रखिएगा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन कर रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार अवस्थित है वह दोस्तों मालवा का पठार याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है?
तो थार मरुस्थल दोस्तों जो स्थित है वह अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में दोस्तों याद रखिएगा, अरावली के जो पर्वत है उसी के पश्चिम में आपका थार मरुस्थल देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघना क्या है। तो देखिए दोस्तों, मेघना आपका एक प्रकार के जो नदी है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसी का दोस्तों मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 28। 28 है कि खंभात की खाड़ी कहाँ है। बताइए दोस्तों, खंभात की खाड़ी कहाँ में अवस्थित है। तो आपका दोस्तों गुजरात राज्य, यदि आप आंसर दे रहे गुजरात में तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। जिसमें पहला दोस्तों ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन शिखर दोस्तों बताइए किस राज्य में अवस्थित है। तो यह दोस्तों मिजोरम में है, ब्लू माउंटेन दोस्तों मिजोरम में है। सारामती, सारामती दोस्तों जो कि नागालैंड का सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, नागालैंड की, तो ऑप्शन यहाँ चौथा पाया जाएगा नागालैंड में। और कैलाश, तो कैलाश दोस्तों जो कि मेघालय में अवस्थित है, कैलाश याद रखिएगा मेघालय में। और मिसमी, मिसमी जो शिखर है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन आपका डी निकल जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका राइट हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान देना है कि मिसमी पहाड़ी दोस्तों कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कैलाश दोस्तों मेघालय में। सारामती दोस्तों जो कि नागालैंड में है और यह नागालैंड के सर्वोच्च चोटी है। ब्लू माउंटेन दोस्तों जो कि आपका मिजोरम में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला दोस्तों कि लानक ला, जो यानी कि दोस्तों दरा, लानक ला जो दरा है यह दोस्तों लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बोमडिल्ला दरा, बोमडिल्ला होता है दोस्तों, बोमडिल्ला दरा जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ आपका सिक्किम दिया गया है। यही कथन होगा दोस्तों जो कि आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों कि माना जो दर्रा है दोस्तों वह उत्तराखंड में है। माना नीति लुपलेख आप पढ़े होंगे कि वो उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और बारालाचा भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों हिमनद का नाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों राज्य से संबंधित जो किस राज्य का वह पर्वत है वह आपका नाम दिया गया है। तो 31 का दोस्तों पहला है कि चोंगलुंगमा, चोंगलुंगमा दोस्तों जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मिलम, मिलम दोस्तों जो कि उत्तराखंड में है अवस्थित है, ये भी सही है। मिलम दोस्तों उत्तराखंड में ही अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों अब इसी में है, कौन सा नहीं बोल रहा है ना, रीमो, रीमो हिमाचल प्रदेश, ये दोस्तों सुमिलित गलत हो गया। देखिए रीमो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी दोस्तों याद रखना है जेमू जो है जो कि आपका सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि वालचा धुर्रा दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो वालचा धुर्रा दर्रा जो है दोस्तों वो याद रखिएगा आपको कुमाऊं जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि सेनकोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो सेनकोटा दर्रा दोस्तों बताइए किस किस को जोड़ेगा। क्या दोस्तों केरल को तमिलनाडु से, केरल को दोस्तों तमिलनाडु से सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र से कुछ दर्रा स्टार्ट होता है, इसका क्रम पूछता है आपका कि उत्तर से दक्षिण की क्रम सजाइए दर्रा को। तो देखिए महाराष्ट्र में 2 दर्रा है दोस्तों, एक आपका थाल घाट और एक आपका दोस्तों भोर घाट है। हम आपको क्रम वाइज बता दे रहे हैं, थाल घाट भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है। फिर दोस्तों 2 दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जस्ट मिलेगा, और 2 दर्रा कौन सा है, तो दोस्तों पाल घाट और भोर घाट, याद रखिएगा पाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट हो जाएगा दोस्तों, भोर घाट हो जाएगा, पाल घाट हो जाएगा और सेनकोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। जिसमें दोस्तों पहला कथन दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखना आपको यहाँ से क्या कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है दोस्तों सतलज नदी से लेकर जो कि पश्चिम में सतलज नदी और पूरब में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। नहीं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती नहीं है बल्कि दोस्तों यहाँ पे बढ़ती है, तो यह दोस्तों कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। हाँ दोस्तों, एक कथन आपका सही है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो विश्व में प्रसिद्ध कांगड़ा एवं दोस्तों कुल्लू घाटी जो है यह कहाँ में अवस्थित है, तो दोस्तों मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, मध्य हिमालय के दोस्तों लघु हिमालय भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र में संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है।
तो देखिए दोस्तों, जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है नदी के आधार पर 4 भाग में, भारत को दोस्तों 4 भाग में प्रादेशिक नदी के आधार पर। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल और असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, और यह आपका क्रम जो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय दोस्तों जो सतलज और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। और कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली नदी के बीच के क्षेत्र को, सतलज तथा काली नदी के बीच के। और नेपाल हिमालय दोस्तों काली और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों 4-3-2-1। देखिए 4-3-2-1 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 4-3-2-1। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है दोस्तों वह उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित है। उत्तराखंड हिमालय में, याद रखिएगा। तो 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को पहले तो लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। एक आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है कि बिहार दुर्गा के लिए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा होमवर्क सीरीज चालू कर दिया गया है। तो अगर दोस्तों आप परचेज करना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उनको परचेस कर सकते हैं उस बैच को। और नहीं तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्लास लेकर आएंगे जो कि दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। 100 क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पीडीएफ के लिए दोस्तों पहले हमको बताते हैं कि किसी चीज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। टेलीग्राम पर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर दोस्तों आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को पूर्वी पहाड़ी के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों पहले हो जाएगा पटकाई बूम जो कि आपका कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है, मणिपुरी पहाड़ियाँ दोस्तों मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ियाँ जो कि मिजोरम में है। तो दोस्तों यही आपका क्रम वाइज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। और जो पूर्वी राज्य है दोस्तों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यह दोस्तों क्रम वाइज आपका है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है कि उत्तर पूरब को किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तब मोलेसिस जो बेसिन कहा जाता है दोस्तों वह याद रखिएगा आपको मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदी के द्वारा होता है। तो पंजाब का जो मैदान है दोस्तों टोटल 5 नदी के द्वारा निर्मित है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो यहाँ पे ऑप्शन का अनुकूल चला जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए। सिंधु भी आ गया इसमें दोस्तों, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। ऐसे याद रखना है, पंच नदी कहा जाता है पंजाब को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों देखिए ऑप्शन बी में तो सोन तो होगा ही नहीं। फिर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी में दोस्तों घगर एक नदी आ गया, तो घगर होगा नहीं क्योंकि राजस्थान में बहती है। फिर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में दोस्तों माही नदी दे दिया गया है, ये भी आपका होगा ही नहीं। इस हिसाब से ऑप्शन आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा दोस्तों तो अनाई मुडी हो जाएगा जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का है। और डोडा बेटा जो हो जाएगा दोस्तों यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी का हो जाएगा, जो कि दोस्तों सेकंड स्थान दक्षिण भारत का दोस्तों सेकंड स्थान का सबसे सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ी से आपस में मिलता है। तो यह दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर या जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है या दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है दक्षिण भारत में। और ध्यान रखें अभी बताएं कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपको कौन सा है, तो डोडा बेटा। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट का विस्तार है। तो पूर्वी घाट का दोस्तों जो विस्तार देखने के लिए मिलेगा महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बोला कि बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान स्थलाकृति दोस्तों मरुस्थल से संबंधित है, मरुस्थल से। और यह आपका दोस्तों भारत के जो राजस्थान थार मरुस्थल है वहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा बरखान स्थलाकृति। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म दोस्तों सुमेलित नहीं है बताइए। गुजरात है दोस्तों, जो कि गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है मैदान उसको दोस्तों काठियावाड़ तट कहते हैं, बिल्कुल सही है। फिर महाराष्ट्र को दोस्तों कोंकण तट, हाँ ये भी सही है, महाराष्ट्र को कोंकण तट। कर्नाटक का दोस्तों मालाबार तट। देखिए मालाबार तट का दोस्तों जो विस्तार आपको मिलता है तो कर्नाटक में दोस्तों मंगलुरु है, कर्नाटक में कौन सा है तो मंगलुरु, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहा जाता है।
तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल, केरल को कोरोमंडल तट नहीं दोस्तों, कोरोमंडल जो तट कहते हैं तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है और वहां से दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां तक कोरोमंडल तट का हिस्सा है। तो हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि केरल का दोस्तों इसमें कोई नाम निशान ही नहीं है आपका है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में। और यह कहाँ में है दोस्तों? निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार दोस्तों में है निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, तो भारत में से यह किस जगह पर स्थित है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा किस जगह पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के दोस्तों उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग है या किस नाम से जाना जाता है? तो या दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान को जाना जाता है दोस्तों। एक मिनट, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में ब्रह्मपुत्र नहीं आएगा, पूर्वी भाग में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका पंजाब का मैदान जो है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब का मैदान, याद रखिएगा पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान का दोस्तों जो पश्चिमी भाग है वह पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात है कि निम्नांकित का विचार करना है। पहला है कि सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, नागालैंड का सर्वोच्च शिखर चोटी है दोस्तों सारामती है। फिर है कि मकुती पहाड़ी जो कि त्रिपुरा में अवस्थित है, तब मकुती पहाड़ी दोस्तों त्रिपुरा में नहीं है, जो कि गलत है। फिर मिकिर पहाड़ी दोस्तों असम है, ये भी सही है, मिकिर असम में। तब पहला और तीसरा कथन दोस्तों आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पहला दोस्तों कि अरोया कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। देवरी मुंडा, देवड़ी मुंडा दोस्तों जो कि उड़ीसा में, ये भी सही है। तुलसी पीक जो कि झारखंड, नहीं दोस्तों तुलसी पीक झारखंड में नहीं है, जो कि आपका यही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी महादेव हिल्स दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्योंकि टोटल दोस्तों 85 क्वेश्चन था इस सेट में। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।